हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी कक्षा पे। आज के इस द 10 मिनट शो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के 3 प्रमुख किलों के बारे में। ऐसे तो बहुत सारे किले हैं, पर 10 मिनट में हम 3 किलों के बारे में आपके साथ जानकारियां जो हैं वो साझा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं नवरत्नगढ़ का किला। ठीक है, नवरत्नगढ़ का महल कह लीजिए, किला कह लीजिए, दोईशा का किला कह लीजिए, दोईशा का महल कह लीजिए, बात एक ही है। ये जो नवरत्नगढ़ का महल है, दोईशा का किला, ये कहाँ पे है? तो ये गुमला में स्थित है आपका। ठीक है, कहाँ पे है? गुमला में ये आपका स्थित है। इसे झारखंड का हम्पी के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? झारखंड का हम्पी के नाम से इसे जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नागवंश के राजा। देखिए, जब किला का बात है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा कि पलामू में अगर कोई किला है तो क्योंकि वहां पे चेरो वंश राज कर रहा था, तो चेरो वंशी शासक ही वहां पे किले का निर्माण कराएंगे। तो चेरो वंश के किसी शासक का नाम वहां पे आपको टिक करना है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं गुमला वाले इलाके में, तो यहाँ पे कौन निर्माण कराएगा? यहाँ पे नागवंश राज कर रहे हैं, तो नागवंशी राजा ही निर्माण करेंगे। अगर रामगढ़ का बात करेंगे तो रामगढ़ के राजा ही निर्माण करेंगे, है ना। तो ये बेसिक सी जानकारियां आपको अगर अच्छे से आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान कर देगा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन टिक करना, है ना। तो झारखंड का हम्पी इसे कहते हैं। इसका निर्माण नागवंशी राजा दुर्जन साल ने 1585 ईस्वी में कराया था। जी हाँ, वही दुर्जन साल जिनको जहांगीर ने 12 वर्षों तक कैद में रखा था। ठीक है, कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। 1615 से लेकर के 1627 ईस्वी तक कैद में रखा था। ठीक है, तो वही दुर्जन साल है और उन्हीं ने इसका निर्माण कराया है, हीरे के पारखी। ठीक है, चलिए, ये 5 मंजिला भवन है। ये कितने मंजिले थे? इसमें से 5 मंजिले थे और 5 मंजिलों में 5 मंजिलें हैं। ठीक है, 5 मंजिलें हैं और 5 मंजिलों में 9 कमरे हैं। ध्यान में रखना है, 5 मंजिले 9 कमरे हैं। और ये आपका कंगूरा शैली में दतीवार परकोटो। परकोटो किसे कहते हैं? परकोटो मतलब दीवारों। ठीक है, क्या होता है परकोटो का अर्थ? दीवार। ठीक है, इसके घिरा हुआ है आपका। ठीक है, प्रत्येक मंजिल पर 9 कमरे थे, जो मैंने अभी आपको बताया। इसका विशेष आकर्षण क्या है? इसका खजाना घर जो है वो इसका विशेष आकर्षण है। और हाँ, हाल ही में यहाँ पे जो राजा हैं उनके खुफिया महल मिले हैं, जिस कारण से 2019 में ये जो आपका नवरत्नगढ़ का महल है इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और याद रखना है आपको, वर्तमान समय में इस महल में कितने मंजिल शेष रह गए हैं? 3 ही। अब हमेशा जैसा घर बनाया है वैसा थोड़ी ना रहेगा। 400 साल बाद भी अब अगर आएंगे तो आपका घर वैसा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, इसका निर्माण जो है वो चूना एवं लाहौरी ईंटों से कराया गया है। लाहौरी ईंटों से इसका निर्माण हुआ है, ध्यान रखना है। किले के अंदर क्या मिलता है? तो शिव मंदिर एक देखने को मिलता है और साथ ही साथ कपिलनाथ का मंदिर भी हमें देखने को मिलता है। खुदाई के दौरान हाल ही में वही मैंने जो कहा, राजा का खुफिया यहाँ पे क्या मिला है? महल मिला है, जिसके बाद 2019 में क्या किया गया है? इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है। तो ये हमने देख लिया नवरत्नगढ़ का महल, दोईशा का किला के बारे में। ठीक है, झारखंड का हम्पी जिसे कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे पलामू किला। बहुत इंपॉर्टेंट है ना पलामू किला, प्रश्न भी पूछे गए हैं इससे। पलामू में कितने किले हैं? 2 किले हैं, नया किला और पुराना किला। दोनों का किला का निर्माण अलग अलग राजाओं ने कराया है, दोनों देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है। ये जो पलामू का किला है ये कहाँ पे है? लातेहार जिला में, ये तो हम सभी को पता है। पर ट्रेंड जो है वो क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछता है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि लातेहार में है उससे कितने किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर। औरंगा नदी के तट पर आपका ये स्थित है। इसका निर्माण चेरो वंशी शासक ने कराया था। मैंने कहा ना, पलामू में अगर लातेहार वाले इलाके में उधर किसी का है तो वहां पे कौन निर्माण कराएगा? चेरोवंशी शासक। तो इसका निर्माण चेरोवंशी शासक ने 1619 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ कराया था, ध्यान रखना है। इसमें से 3 गुंबदों वाला एक मस्जिद का निर्माण किसने किया है? तो फिर दाऊद खां ने कराया है। ठीक है, कब कराया है? 1661 ईस्वी में दाऊद खां ने यहाँ पे 3 गुंबदों वाला एक मस्जिद का निर्माण कराया है। यहाँ पे 2 किले हैं, जैसा कि मैंने आप सभी से अभी कहा कि यहाँ पे 2 किले हैं, पुराना किला एंड नया किला। पुराना किला जो है वो चेरोवंशी शासक प्रताप राय ने यहाँ पे बनाया था, जो कि
शाहजहां के समकालीन थे। अब ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि चिरवंशी शासक जिन्होंने पुराने किले का निर्माण कराया था, प्रताप राय, उनके वो किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो शाहजहां के समकालीन थे। वहीं आपसे अगर पूछ दिया जाए कि नया किला का निर्माण किसने किया है, तो आप क्या आंसर करेंगे? चिरवंशी राजा मेदिनी राय ने नए किले का निर्माण किया है। पुराना प्रताप राय, प से पुराना, प से प्रताप राय, नया नौ से है, पर मौ से यहाँ पे आपका मेदिनी राय है। औरंगजेब के ये समकालीन है। ठीक है, नागपुरी दरवाजा यहाँ पे एक लगाया गया है, बहुत ही भव्य बड़ा दरवाजा लगाया गया है। देखते होंगे ना, किसी का अगर जॉब वगैरह लग जाता है, एकदम घर बनाएगा, फिर बड़े बड़े दरवाजे लगेंगे उनके यहाँ पे, जैसे कि आप लोग लगवाइएगा कभी अपने घरों में। ठीक है, उतना बड़ा नहीं लगाना है, पर ठीक है लगाना है, अच्छा, ताकि चोर ना घुस पाए। नए किले में 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा एक आकर्षक दरवाजा जो है वो लगाया गया है, नागपुरी दरवाजा नया किला में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे निर्माण के लिए पत्थर जो है वो कहाँ से यूज किया गया है? दोरशा का पत्थर यूज किया गया है इसके निर्माण के लिए। और दरवाजे का जो पिलर है उस पर शिलालेख जो मिले हैं उसमें कौन से लैंग्वेज हमें देखने को मिले हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो फिर अरबी, फारसी और संस्कृत लैंग्वेज देखने को मिलते हैं, भाषा। ठीक है, अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये जो नागपुरी दरवाजा है इसका निर्माण दोरशा के पत्थरों द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए ये बातें आपकी हो गई हैं। अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषा से लिखित शिलालेख मिलते हैं कहाँ पे? पिलर पे, दरवाजे के पिलर पे। ठीक है, अब ये हो गया है, तो अब हम लोग एक और दरवाजा देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक जानकारी आपके साथ मैं साझा करना चाहूंगी कि आप लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड था कि मैम न्यू बैच लाइए झारखंड जीके का फाउंडेशन बैच। तो इसी पे झारखंड जीके का एक फाउंडेशन बैच आपके लिए लाया गया है, जो कि आपका 14 अप्रैल से क्लासेस इसमें स्टार्ट कराए जाएंगे। 15 अप्रैल से यूट्यूब पे स्टार्ट है आपका एमसीक्यू सेशन जो होगा वो यूट्यूब पे होगा। डेली क्लासेस यूट्यूब पे भी चलेंगे, एमसीक्यू सेशन, एंड ऐप पे आपका थ्योरी क्लासेस होंगे। ठीक है, तो थ्योरी एंड आपको इसका दोनों का ही एमसीक्यू सेशन का पूरा प्लानर जो डेट है वाइज आपको दे दिया गया है। आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू नोट्स, साथ ही साथ अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो फिर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे। बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपका डेली क्लास होगा, साथ ही साथ उसका टेस्ट लेंगे हम कि किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं। ये फाउंडेशन बैच आपको बहुत ही फाउंडेशन आपकी नींव तैयार कर देगा ये बैच। ठीक है, इसका ऑफर प्राइस अभी 399 है, आप लोग जल्दी ही चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो फिर आपको घाटा लग सकता है। चलिए, घाटा नहीं लगेगा, इसके लिए आप 999 भी अगर पे कर रहे हैं ना तो ये बैच आपको वर्थ इट लगेगा। आप एक बार झारखंड जीके यहाँ पे पढ़ लेंगे, उसके बाद झारखंड जीके के नाम पे आप निश्चिंत हो जाएंगे। आपको बस नोट्स पलटना है और रिवाइज करना है, करंट अफेयर अपडेट करना है, बाकी आपका फाउंडेशन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, चाहे आप 999 दें या फिर आप 399 दें। चलिए देखेंगे तेलियागढ़ का किला। तेलियागढ़ का जो किला है इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? तो ये आपका राजमहल पहाड़ियों के बीच साहिबगंज में स्थित है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है? तो फिर राजमहल पहाड़ियों के बीच साहिबगंज में स्थित है। इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो फिर तेलियागढ़ का किला को कहा जाता है। यहाँ पे नाकाबंदी भी करवाई थी, किसने करवाई थी ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। गेटवे ऑफ बंगाल इसे कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोल दिया गया है बस, गेटवे ऑफ बंगाल। इसका निर्माण मुगल काल में एक तेली राजा ने कराया था। ठीक है, इसका निर्माण मुगल काल में एक तेली राजा ने कराया था। किले का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ एवं फ्रांसीसी यात्री बुकानन कनिंघम ने भी अपने यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत क्या होता है मैम? यात्रा वृत्तांत जैसे कि मन किया अगर आप कहीं घूमने गए, वहां पे आपका वहां देखा आपने कपड़ा वगैरह अलग तरीके से पहन रहा है, रहन सहन अलग है, वहां पे कुछ अलग चीजें यूज हो रही हैं आपने जो कभी देखा ही नहीं है, तो उसको नोट डाउन हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये महल देखा हमने, यहाँ पे ये देखा। जैसे कि आज के जमाने में अगर आप समझना चाहते हैं तो व्लॉगिंग कैसे होता है उसी तरह से वो है। ठीक है, व्लॉगिंग जो भी बोल सकते हैं आप, तो वो जो व्लॉग वगैरह आप देखते हैं ना, वैसे ही ये पुराने जमाने में होता था यात्रा वृत्तांत। जो यात्रा की है उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आईने अकबरी और जहांगीरनामा में भी इसका उल्लेख है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज की जो सबसे ज्यादा फेमस पुस्तक है इंडिका, इसमें से गंगा नदी के सटे पहाड़ी पर
काले पत्थरों से निर्मित बड़े बौद्ध विहार का उल्लेख मिलता है। गंगा नदी कहाँ पे आपकी बहती है? साहिबगंज में भी बहती है। तो फिर यहीं पे माना गया कि गंगा नदी के सटे हुए पहाड़ी ये हो गया आपका, ठीक है, राजमहल पहाड़ियां, और यहीं पे काले पत्थरों से निर्मित बौद्ध विहार का उल्लेख इन्होंने किया है। तो फिर मेगास्थनीज ने भी इसका उल्लेख किया है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा बात, है ना। तो ये आपका हम तीन बहुत मतलब आपको बता दिए, तीन किले के बारे में, ठीक है। बाकी जो है उनको अगर आपको पढ़ना है तो जैसा कि मैंने कहा फाउंडेशन बैच वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप मेरे से सारे ही क्लासेस बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। एकदम बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा एंड बहुत ही अच्छे से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलती हूँ अगली क्लास में। गुड नाइट, बाय। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।